अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज तीन चीज़ों में बात करूंगा। एक तो वजीरेक्स पे बात करूंगा, दूसरा लेवलिनो पे बात करूंगा, तीसरा पाई कॉइन पे बात करूंगा। पाई कॉइन की टोटल सप्लाई पे जो है बात करने जा रहा हूं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ज़रूर सुनिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो वजीरेक्स की बात करते हैं कि लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि WRX टोकन जो है नीचे ही गिरता जा रहा है। बाकी तो मार्केट ग्रीन ग्रीन कुछ हमें नज़र आ रही है, लेकिन WRX टोकन जो है हमें गिरता हुआ ही नजर आ रहा है, उसका रेड ही हमें नजर आ रहा है चार्ट। तो यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया था, क्योंकि काफी लोग जो है न्यू आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता, मतलब वीडियो उन्होंने पिछले नहीं देखे होते। तो मैंने क्लियर कर दिया था कि आपने जो है जैसे ही मतलब कि वो न्यूज निकली थी सीजी और निस्टल के, जैसे ही लड़ाई स्टार्ट हुई थी ट्विटर पे, फौरन ही मैंने आपको कह दिया था कि अपने जो है WRX टोकन जो है सेल कर दीजिए, क्योंकि डंप आने वाला है। तो अब जो है मजीद ऐसा ऐसा गिर रहा है, तो क्योंकि वजीरेक्स एक्सचेंज जो है काफ़ी मुश्किल में है, उसके अकाउंट जो है फ्रीज किए गए हैं, मतलब कि उसके बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, उनकी जो क्रिप्टो है वो फ्रीज नहीं की गई। तो एक ये बात जो है क्लियर की गई है कुछ निस्टल की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ तो अभी तक तो सेफ हैं लोग, अभी भी आपको टाइम है कि अपने पैसे जो है वजीरेक्स से निकाल सकते हैं, क्योंकि ईडी जो है सख्त एक्शन लेने पे तुला हुआ है वजीरेक्स के खिलाफ, और एक तरह से बाइनांस ने भी उसको छोड़ दिया है अकेला। तो अब जो है वो एक लावारिस की तरह जो है सारा कुछ फेस कर रहा है। तो यहाँ पे आप बात करें तो ऐसी न्यूज चलने के साथ साथ, क्योंकि एक्सचेंज के जो टोकन होते हैं काफी वो एक्सचेंजेस की वजह से ही सपोर्ट हो रहे होते हैं, और उन्हीं की वजह से लोग समझ रहे होते हैं कि ये मतलब के उनका एक यकीन बना होता है कि इतनी बड़ी एक्सचेंज है तो उसका टोकन है, तो ये मतलब कि इसमें वॉल्यूम होना चाहिए, और एक्सचेंज भी उसको सपोर्ट कर रही होती है, तो इस वजह से। बाकी बात करें तो अब जैसे वजीरेक्स ने जो अगर बाइनांस की बात करें तो बाइनांस ने जो है अब वो कट ऑफ कर दिया, मतलब कि जो फ्री ट्रांजैक्शन होती थी वजीरेक्स से बाइनांस पे, बाइनांस से वजीरेक्स पे विदाउट फी, वो अब जो है ट्रांजैक्शन फीस चार्ज होने लगी है, और अच्छी खासी चार्ज होने लगी है, मतलब कि इनका बिल्कुल कट ऑफ हो चुका है। बाइनांस ने अपना डाटा भी जो है अपडेट कर दिया हुआ है, जो भी उनका मतलब कि लिखा हुआ था वो सारा कुछ अपडेट कर दिया कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, इन्होंने जो घपला वगैरह या जो भी कर रहे हैं काम, ये खुद उसका पे करेंगे। तो यहाँ पे उसको कट ऑफ कर दिया, तो इस वजह से जो है ये आपको रेड नजर आ रहा है। होपफुली आप समझ चुके होंगे, मजीद भी अपने डिसीजन इसी को देख के लेंगे। उसके बाद जो है लवलीनू का ऑलरेडी मैंने आपको पल पल की खबर दी, डेली की, जब से इसकी लिस्टिंग का ये शो स्टार्ट हुआ है, फ्लॉप शो, उस वक्त से मैं आपको खबर देता आ रहा हूं, मैं आपको बताता आ रहा हूं कि आप जो है प्रॉफिट बुक करें। अभी जो है 10% ऊपर है यहाँ पे, आज Gate.io की लिस्टिंग है, तो यहाँ पे जो है इसके प्रॉफिट अपने बुक कर लीजिएगा। हाँ, अब जो है डिपेंड क्या कर रहा है, मैं आपको बताना, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि इसकी टोटल जो डिपेंडेंस है ना, यही एक्सचेंज की लिस्टिंग पे है। अभी भी अगर देखें यहाँ पे आपको एक चीज समझने वाली है, कोई भी आपको ये चीज नहीं बताएगा। कॉइन मार्केट कैप पे अगर आप जाके देखते हैं तो इसका जो है रैंक बिल्कुल भी नीचे नहीं है, हालांकि इतना काफी पंप किया है, लेकिन इसका रैंक जो है 2808 वहीं पे रुका हुआ है, मतलब नीचे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज को आप समझा करें, इन चीजों को आप देखा करें। यहाँ पे अब आपको डिसीजन लेने की क्या जरूरत है, 10% पंप किया हुआ है, Gate.io की लिस्टिंग है, अपने जो है प्रॉफिट यहाँ पे कुछ ना कुछ सिक्योर कर लीजिए। हाँ, इसके बाद जो है डिपेंड कर रहा है नेक्स्ट आने वाली एक्सचेंजेस की लिस्टिंग पे, क्योंकि 16 अगस्त तक इसकी लिस्टिंग रहनी है, और 16 अगस्त तक कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव कोई मतलब कि अच्छी लिस्टिंग है बड़ी एक्सचेंज की। तो वहां तक देखते हैं कि क्या मतलब कि बाइनांस की लिस्टिंग हो रही है क्या, वहां पे जो है एक सरप्राइज है, थोड़ा सा देखते हैं कि कितनी है। मतलब कि अब हॉबी ग्लोबल और Gate.io, मुझे जो दो बड़ी एक्सचेंजेस यहाँ पे अभी तक मिली हैं, 10 एक्सचेंजेस में से होना था, ये दो बड़ी एक्सचेंज मिल चुकी हैं। और मुझे एक जो एक्सचेंज अगर मतलब एक्सक्लूसिव का ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी कह रहे हैं, तो KuCoin नजर आ रही है, बाइनांस यहाँ पे कहीं नजर नहीं आ रही। इस बात को अपने जो है माइंड में बिठा लीजिए, और अपने प्रॉफिट जो है जैसे ऊपर पंप किया करे बुक कर लीजिए। हाँ, नीचे डिप में गया था, जैसे मतलब कि ओबी की लिस्टिंग आई थी, मैंने आपको बताया था डिप में जाएगा, और वैसे ही हुआ, सेम वैसे हुआ कि डिप में गया। कुछ लोगों ने यहाँ पे बाय की 4-3 पे, 6 टाइम 0 और 4-3 पे जो है बाइंग की, उसके बाद जो है दोबारा से थोड़ा पंप किया है, अब जो है तकरीबन 7-0 पे चल रहा है। तो यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और उसके बाद जो है एक डंप देखने को मिल सकता है। अगर अनाउंसमेंट आज ही किसी और एक्सचेंज की हो जाती है, कोई बड़ी एक्सचेंज की, तो यहाँ से एक और थोड़ा सा पंप भी देखने को मिल सकता है, हमें 8 तक भी मिल सकता है, 6 टाइम 0 और 8-0 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे ये अपने डिसीजन जो है लवलीनू को मतलब कि जो मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट, उसको लेके ले लीजिए। अब जो बात करते हैं पाई नेटवर्क की, पाई नेटवर्क की काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि मैंने जैसे सप्लाई के बारे में बताया था कि इनके अपने व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है, जो इनका अपना मतलब साइड पे व्हाइट पेपर है, उसमें लिखा हुआ है कि इनकी टोटल सप्लाई डिपेंड कर रही है मतलब कि पर पर्सन कितने मिनट कर रहा है पाई। तो यहाँ पे एक मतलब कि इनकी कम्युनिटी पे डिपेंड कर रही है इनके टोटल सप्लाई के कितने इनके यूजर होंगे। अब 40 बिलियन इनके यूजर हो चुके हैं,
तो उस हिसाब से जिन्होंने जो है फार्मूला बनाया हुआ है वो फार्मूला आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इनकी ऑफिशियल जो साइट है उस पे दिया हुआ है। बाकी इधर उधर से अगर कोई आपको कहता है 100 बिलियन है, 500 बिलियन है, या जैसे मतलब कि बातें निकल के आ रही हैं, तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो अनऑफिशियल चीजें हैं। मैंने इनकी साइट पे जो ऑफिशियल इनका फार्मूला दिया हुआ है उससे आपको बताया था कि इनकी जो सप्लाई है, मतलब ये कह रहे हैं कि जितने हमारे पास लोग आएंगे, जितने मतलब कि वो लोग जो केवाईसी करेंगे। अब अगर मेरे देखिए मैंने जो है 500 रेफरल बनाए, 500 में से मेरे कितने रेफरल, मतलब कि 2 साल तो हो गए हैं, काफी लोग इसको छोड़ गए हैं, उन्होंने जो पाई माइन किए हैं वो खत्म हो गए हैं। अब जो है इस हिसाब से इसकी पाई की वैल्यू जो है ज्यादा हो सकती है और सप्लाई कम हो सकती है, क्योंकि काफी लोग इसमें से बर्न कर चुके होंगे। मतलब कि अगर सपोज करते हैं काफी लोगों ने जो माइनिंग की उसमें से हर कोई केवाईसी नहीं कर रहा, तो जितने लोग केवाईसी करें वो ही इसकी कम्युनिटी बनेंगे, जो केवाईसी के मतलब के एरिया में आ रहे हैं, अपनी केवाईसी कंप्लीट कर रहे हैं, वो इसके यूजर बनेंगे। तो वो 40 बिलियन में से मुझे नहीं लगता कि मुझे अगर मतलब कि 5 बिलियन भी सिर्फ करते हैं, क्योंकि काफी लोग जो 2 सालों से जो अपना पाई कोई इंस्टॉल कर चुका है, किसी का पासवर्ड इधर उधर हो गया, किसी का मोबाइल हो गया है, तो 2 सालों में कोई कोई है तकरीबन 5 बिलियन अगर निकल आते हैं वेरीफाइड यूजर, तो उनके हिसाब से जो है सप्लाई रखी जाएगी। और जो बातें हो रही है ना कि मतलब कि 100 बिलियन की कंफर्म सप्लाई है, अगर 100 बिलियन की ये कंफर्म सप्लाई है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है ये कह रहे हैं कि मतलब अनऑफिशियली आपको बता रहा हूं, ऑफिशियल नहीं है, 80 बिलियन जो है वो कम्युनिटी के लिए रखी गई है, 20 बिलियन जो है कोर टीम के लिए रखी गई है। अब उसको फर्दर डिवीजन में कैसे किया गया है कि कम्युनिटी वाली जो कोर टीम वाली है वो तो ठीक है 20 मिलियन हो गई, अब जो 80 बिलियन जो है वो आगे फर्दर किस तरह डिवाइड की गई है कि उसमें से लिक्विडिटी के लिए कितने 5 बिलियन रखे गए हैं और माइनिंग के लिए 65 बिलियन जो है रिवॉर्ड माइनिंग के लिए रखा गया है। पाई इकोसिस्टम मतलब उसको स्टेबलाइज वगैरह करने के लिए सारा कुछ उसकी इकोसिस्टम में यूज होने के लिए 10 बिलियन सप्लाई रखी गई है। अब ये देख सकते हैं आप कि ये जो है कम्युनिटी की जो है 80 बिलियन उसको डिवाइड किया गया है। अच्छा, इसमें मजीद फर्दर लिक्विडिटी की 5 बिलियन हो गई और पाई इकोसिस्टम की 10 बिलियन हो गई। उसके बाद जो माइनिंग रिवॉर्ड है 65 बिलियन का, उसको फर्दर डिवाइड किया इसका प्री मेन नेट, मतलब अब जैसे हम माइनिंग कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने रखे हुए हैं 20 बिलियन, और जो 45 बिलियन है वो जैसे इसका मेन नेट आएगा उसके बाद भी इसकी माइनिंग स्टार्ट रहेगी, माइनिंग रुकनी नहीं वाली इसकी। आप जो माइनिंग कर रहे हैं ये माइनिंग इसकी चलती रहेगी। कुछ लोगों को ये भी क्वेश्चन है कि माइनिंग कब तक चलती रहेगी, ये माइनिंग जो है चलती रहेगी, जैसे इसका मेन नेट आ जाएगा उसके बाद भी चलती रहेगी। उसके बाद के जो है इन्होंने रखे हुए हैं 45 बिलियन टोकन जो कि माइनिंग रिवॉर्ड में मिलेंगे और ये मिलेंगे मेन नेट आने के बाद। अभी जो हमने माइन किया है उसमें सिर्फ जो है 20 बिलियन इन्होंने रखे हुए थे। तो यहाँ पे जो है काफी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। अगर ये बात सच है 100 बिलियन वाली तो इस तरह से डिवाइड की गई है। बाकी अगर इनका ऑफिशियल अगर आप साइड पे जाकर देखते हैं तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर भी आ गया है, इनका जो फार्मूला बना हुआ है उस हिसाब से अगर देखते हैं तो इसकी सप्लाई अनलिमिटेड बन जाती है। इसकी बहुत ही कम मतलब प्राइस बन जाएगी, तकरीबन 0.1 से भी नीचे चली जाएगी। अगर उस हिसाब से देखें पर पर्सन मतलब यूजर के हिसाब से 1 बिलियन ये सप्लाई पर यूजर को देते हैं, तो उस हिसाब से इनकी बहुत ज्यादा सप्लाई अनलिमिटेड सप्लाई होने के चांसेस हैं और इनके जो है बहुत कम यहाँ पे प्राइस निकलने वाली है। अगर 100 बिलियन के हिसाब से देखें तो क्योंकि काफी लोग जो है यहाँ पे पाई को छोड़ चुके हैं माइन करने के बाद, और उन्होंने जो है माइनिंग में इतने रखे हुए थे, तो वो जो है टोटल जो छोड़ चुके हैं वो बर्न हो जाएगी, और जो बर्न हो जाएगी तो उसके हिसाब से इसकी सप्लाई कम हो जाएगी और इसकी वैल्यू जो मेन मतलब कि मेन अभी किसी को कंफर्म नहीं है प्राइस का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब इसका मेन सप्लाई जो इसकी मेन नेट में आएगी, जब ट्रेडिंग के लिए आएगी, जो मार्केट में आएगी, उस पर डिपेंड करेगी इसकी प्राइस। तो इसकी प्राइस $300 भी हो सकती है, इसकी प्राइस $1 भी हो सकती है। तो यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं है। जैसे इसके मेन नेट आएगा ना उसमें जो ये सप्लाई सर्कुलेट करेंगे स्टार्ट में, उस पर डिपेंड करे होगी सर्कुलेटिंग सप्लाई पे कि कितना इनकी जो है निकलती है और कितनी इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह आता है, तो उस पर डिपेंड कर रही होगी। तो ये सारा कुछ जो है मैंने आपको कंप्लीट होपफुली अब आपको जो है समझ आ चुकी होगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।